लोकसभा चुनाव का चक्रव्यूह रच दिया गया है। इसे कौन तोड़ेगा, कौन सत्ता से नाता जोड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इतना जरूर है कि इस महासमर में पहले चरण के नामांकन के लिए पहली अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होना है। इसके साथ ही राजस्थान की 12, यूपी की 8, एमपी की 6, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3 पर चुनाव होगा। यूपी में पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होंगे, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी पर जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी के महागठबंधन के सामने बीजेपी थोड़ी कमजोर साबित हुई थी। 6 आपको बताते चले, इन 8 सीटों में से फिलहाल वो 3 ही जीत पाई थी। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की सीटें हैं, जहां कई वीवीआईपी सीट भी शामिल है। जाटलैंड के मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन का टेस्ट होना है। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद से इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को पीडीए के समर्थन से साइकिल दौड़ाने की आस है। लोकसभा के समर में बिहार की सियासी परिस्थितियां भी अजब गजब रंग दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में आज एक बड़ी हलचल हुई। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर लिया। पप्पू यादव हाथ के साथ आए तो दिल्ली में जबरदस्त स्वागत हुआ, मगर बिहार कांग्रेस में कड़वाहट नजर आई। कांग्रेस का दामन थामने के बाद पप्पू यादव आज तक के शो दंगल में आए और यहां उनकी बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से तीखी बहस हुई। देखिए सुधांशु जी, नए सिपाही राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के पप्पू यादव जी बन चुके हैं और बिहार में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। क्या है जवाब आपका सुधांशु जी? अरे राहुल जी अच्छे इंसान है। राहुल सुधांशु त्रिवेदी जी अच्छे इंसान है, वो बहुत। अब सुधांशु देखिए, पप्पू यादव जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि वो आधे कांग्रेस में तो पहले ही थे। उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद हैं, तो एक पांव तो उनके परिवार का कांग्रेस में था ही था। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई नई बात रही है। जो बात आधी थी वो पूरी हो गई। वो तो हराने की हुंकार भर रहे हैं बीजेपी को। डर लग रहा है कि नहीं आप लोगों को सुधांशु जी? अरे मैं कोई हुंकार, देखिए जनता के हुंकार बदौलत मैंने अधिकार है। मैं कोई ऐसी बात। अब पहले ही पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं कोई हराने के हुंकार नहीं भर रहा हूं, फिर कैसे आपकी बातों का असर होगा ये बताइए? मैंने तो कहा कि जनता के द्वारा हुंकार भर रहा हूं। जो भी मेरा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर, मेरा कोई नरेंद्र मोदी जी, मेरी आइडियोलॉजी के बारे में है ना, मेरी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, जो आइडियोलॉजी है मेरी, उस पर बहस है। हाँ। कि जो नरेंद्र मोदी जी इतने मजबूत 10 साल पीएम रहे, तो निश्चित रूप से कभी नरसिम्हा राव जिनको कांग्रेस ने पीएम बनाया उनको दे दो भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह जिनको कभी देखा नहीं गया अंतिम में उनको भी दे दो, उनको भी ले आओ। मतलब क्या जरूरत है आपको? क्यों आप गाली देके नीतीश कुमार जी को लाए हो? ठीक है। क्यों आप सहनी जी को क्यों? हाँ। क्या किस बात की खुशी? जब आपको चुनाव की बारी आई, संख्या नहीं पूट रहा है 272, हाँ। और आप लग रहा है कि 200 पार नहीं कर पाएंगे, तब आप सभी तरह के काम, भानुमति के कुनबा में शिव के बराती में सांप छुछुंदर सब कुछ मिला करके आप करना चाहते हो। हाँ। तो भैया इसको अपने पर भरोसा नरेंद्र भाई मोदी जी को नहीं है। ठीक है। इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर वो खुद को कहते हैं, सुधांशु तो जी, क्या वो भरोसा खत्म हो गया? पप्पू जी, अब मैं जवाब दे देता हूं। अरे राम मंदिर के बारे में जो अनाप शनाप बोल रहे थे, हिंदू धर्म, रामचरितमानस और भगवान राम के बारे में, वही चक्कर में तो भरोसा उठ गया आपके सहयोगी का, और वो आपको बीच में छोड़ के चले गए। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी आपको मझधार में छोड़ के चले गए। मान्यवर, उनके पास तो नरेंद्र मोदी भी है ना पप्पू यादव जी। अब देखिए पिछले 2 बार का नतीजा क्या रहा है बिहार का। देखिए, उनके पास नरेंद्र मोदी जी होते ना, तो वो एक एक सीट के लिए कभी कुशवाहा जी को धरो, कभी माझी को धरो, कभी प्रजापति को धरो, भानुमति का कुनबा जिसका कोई जो जाति का आधार, निषाद, कभी प्रिया पटेल को धरो, संजय निषाद और
जो वर्तमान सीएम है जोगी, इनका तो कभी बना ही नहीं गोरखपुर में। इन दिनों के भीतर तो व्यक्तिगत अदावत चलती थी, तो व्यक्तिगत अदावत के बाद मंत्री बनाना पड़ा इन्हें। प्रजापति जी ने तो मंत्री बनने के बाद भी कहा मेरी जात की ताकत ही बनाए, कोई हम पर कृपा किया क्या? आप बयान सुन लीजिए, हम बीजेपी की कृपा से बने हैं क्या? तो आप हमको ये बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी के भरोसे नहीं ना, ठीक है, ये तो भानुमति के कुनबा। हाँ। और जब कुछ नहीं बचा तो सी ये भाई संविधान में तो है ही, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ठीक है। आप पीएम हो, जिसको रखना है अब आप जब उसको आप ले ओके लेते करो, हैं। नहीं रखना है हाँ। आप इसको आप पोलराइजेशन के लिए, आंख में धूल झोंकने के लिए क्यों? आप सीए की क्या जरूरत थी अभी? ठीक है। आपको जब कोई भरोसा नहीं रहा तो आप सीए पर भरोसा रह गया। सुधांशु जी, अब जब आप ले लेते हैं, सीए पर भरोसा रह गया हमको आपका। बताइए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं पप्पू जी की जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं। सीए तो दिसंबर 2019 में पारित हुआ था, नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में था। कोई चुनाव था क्या? चुनाव के 6 महीने बाद हुआ था, और बीच में कोविड आ गया, 2 वर्ष कोविड में चले गए, इसलिए नोटिफिकेशन में अब समस्या आई। मगर आप जो कह रहे हैं, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं। न्याय यात्रा के समापन के समय राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उनकी एक बाइट है, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। उन्होंने बोला है कभी न कभी तो बीजेपी सरकार से हटेगी। इसका मतलब बहुत साफ है, अभी न अभी तो बीजेपी ही सरकार में आ रही है। नंबर 2, उन्होंने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया। इसका मतलब अपनी तथाकथित न्याय यात्रा में उनको साफ समझ में आ गया कि जन जन का ज्वार मोदी जी के सरकार के साथ है, इसलिए अब अपनी अवश्यंभावी पराजय के लिए एक बहाना ढूंढने की शुरुआत अभी से। दोनों नेताओं को आपने सुन लिया। बिहार की राजनीति में जबरदस्त उठापटक दिखाई दे रही है। पप्पू यादव के बाद माना जा रहा है पशुपति पारस भी एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लड़ने के लिए हुंकार भर चुके हैं। उधर लालू प्रसाद यादव एक्टिव हुए हैं। आज पटना में राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी की बड़ी बैठक हुई, जहां आरजेडी के संसदीय बोर्ड ने सभी फैसले लेने की जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव को दे दी है। माना जा रहा है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब लालू प्रसाद यादव निकालेंगे। 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। दो तीन दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी, अंतिम चरण में है। हाजीपुर जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो राहुल गांधी है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में चुनावी चौसर पर चाल चलना शुरू हो गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल फार्मूला तैयार हो रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान बाकी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के बीच सीट बंटवारे पर मुहर नहीं लग पा रही है। सूत्रों से खबर है कि बिहार में जिस फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है, उसमें कांग्रेस को 8 या 9 सीटें ही दी जा रही हैं। वहीं लेफ्ट 7 सीटों पर अड़ा हुआ है, जिसमें सीपीआई एमएल अकेले 5 सीट मांग रही है। इस बीच एलजेपी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के भी महागठबंधन में शामिल होने की सुगबुगाहट चल रही है। सीट शेयरिंग से पहले पटना में राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी की अहम बैठक हुई, जिसमें संसदीय बोर्ड ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सभी फैसले लेने की सहमति दे दी। हर पार्टी अपने संसदीय बोर्ड की बैठक करती है और बैठक में जो निर्णय होता है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। एनडीए की सीट शेयरिंग हो गई, महागठबंधन का हो जाएगा। एनडीए की सीट शेयरिंग हो गई है, इंडिया अलायंस की कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगी? अब जिनकी शेयरिंग हुई हमारी हो रही है, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पप्पू यादव की एंट्री से कांग्रेस में नाराजगी की भी खबरें हैं। सूत्रों से खबर है कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पप्पू यादव की पार्टी के कांग्रेस में विलय से नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है कि बिहार इंचार्ज मोहन प्रकाश ने उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबर तक नहीं थी। प्रियंका जी और राहुल गांधी का विश्वास ये इनफ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी इनफ है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर भी मेरा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूं और
व्यक्तिगत तौर पर भी हम दोनों एक रहेंगे। वहीं एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चिराग बोले, चाचा से मुकाबला होगा तो भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे हाजीपुर में। मुझे नहीं पता, ये फैसला उन्हीं को ही लेना है कि वो सामने से आते हैं। मुझे बस इतना पता है, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई है, तो उसमें भी औपचारिक मोहर पार्टी की तरफ से भी लग गई है कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे बस इतना पता है कि एनडीए का प्रत्याशी मैं होऊंगा हाजीपुर से। चाचा सामने रहेंगे तो मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा रहेगा? मैं चित्रा जी नहीं घबराता किसी चुनौतियों से, और पिछले 2.5-3 साल मैंने चुनौतियों का सामना करते हुए ही मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर मैं उनसे डरता घबराता तो शायद मैं यहाँ तक आता ही नहीं। तो एक और चुनौती के तौर पर एकदम स्वागत करूंगा। महागठबंधन में पशुपति पारस के जाने की अटकलों के बीच आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को फूका हुआ कारतूस करार दे दिया। वो लोग भी असेसमेंट किया होगा कि वोट किसके साथ है, और ऐसे भी आप जानते हैं कि ये लोग फूका हुआ कारतूस है। ये लोग समझे कि फ्यूज बल्ब लोग हैं। अब इनकी कोई अहमियत उनको नजर नहीं आ रही होगी, इसलिए इनको दूध की मच्छी की तरह इन्होंने फेंक दिया। पटना से रोहित सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।